गुड इवनिंग दोस्तों और प्रिय छात्रों। मैं आपसे प्रण किया था कि जन संदेश बैच के अंतर्गत हम सीयूटी के बैच स्टार्ट करेंगे। आज है पहला क्लास और विलंब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बस इतना जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण काम आ गया था, उस कारण से लेट हो गया था। लेकिन लेट से आया हूं, देर से आया हूं, लेकिन दुरुस्त आया हूं। मैं मेहनत से बिल्कुल भी दूर नहीं भागता। मैं तो यहां तक कि चाहता हूं कि छात्र आराम से पढ़ लें और मैं उनके लिए मेहनत करूं, लेकिन छात्र सफल हो जाए। मैं आप लोग के लिए और शिक्षा के कुछ ऑफिशियल काम भी पढ़ते रहते हैं, तो मेरा इतना व्यस्त जीवन है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और रात के 12 बजे सोता हूं। सुबह 4 बजे उठता हूं और रात के 12 बजे, सिर्फ आपके लिए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं कि आप सफल हो। आइए आज जन संदेश बैच के अंतर्गत, क्या है बैच का नाम? जन संदेश बैच। ये आपको सिर्फ YouTube पे मिल रहा है चैनल, इसलिए मैं आपको कहता हूं ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना, ये यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की मैनेजमेंट डाउन टू अर्थ, यानी एकदम फुली ऑफलाइन क्लासेस। मैं चाहता हूं क्लास में जब मैं जाऊं तो मैं भी मेहनत करूं और बच्चा भी मेहनत करे, जिससे दोनों की मेहनत से एक लक्ष्य प्राप्त। मैं आपका फिर से इस क्लास में स्वागत करता हूं और आज एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सीयूटी क्लासेस का वह पहला टॉपिक जो मील का पत्थर साबित होने वाला है। फुल मेहनत से पढ़ेंगे, फुल जज्बात से पढ़ेंगे और सीयूटी पे क्या बम फोड़ देंगे। तो आइए हम लोग जन संदेश के अंतर्गत सीयूटी जीएस और जीके का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप टॉपिक लगा लीजिए अपने कॉपी पे, जो है भारत का राष्ट्रीय उद्यान या पार्क। ध्यान, मैं इस क्लास को चालू करने के पहले आपसे एक मुझे उमंग भरने के लिए
मुझे मेरा मनोबल ऊंचा करने के लिए आपको अगर आपको ये क्लास दिन प्रतिदिन मेरा मनोबल बढ़े और क्लास और अच्छी होती जाए तो आपको शेयर, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। शेयर, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। आइए बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान में पहला पॉइंट है भारत का सबसे पहला उद्यान। अगर आपसे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आप बता दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट। आपने क्या पढ़ा अभी अभी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। और अब हम जानेंगे जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम, ओल्ड नेम हेली नेशनल पार्क है। यानी हमने अभी पढ़ा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है और पुराना नाम उसका हेली नेशनल पार्क। अब हम पढ़ेंगे कि जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई। तो जिम कॉर्बेट की स्थापना 1935 में हुई, 1935। अगर आपसे पूछे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास कौन सी नदी है तो वहां पर आप बता दीजिएगा कि राम गंगा नदी है। और इसी रामगंगा नदी के नाम पर इस जिम कॉर्बेट का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। रामगंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है तो चिख के बता दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पुराना नाम कौन सा है, अरे जिम कॉर्बेट का पुराना नाम कौन सा है तो बोल दीजिएगा हेली नेशनल पार्क। भारत की स्थापना, ये जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई तो बोल दीजिएगा 1935 में। और ये भी बता दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट जहां है वहां पे रामगंगा नदी भी है और रामगंगा नदी के नाम पर ही ये जिम कॉर्बेट का नाम गंगा नदी कर दिया गया है। ये क्लास आपको इतना महत्वपूर्ण है कि जाके अगर किसी भी एग्जाम में देखिएगा जनरल टेस्ट के तो ये एक ना एक प्रश्न मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो उस पे निर्धारित है। कम पढ़िए, महत्वपूर्ण चीज पढ़िए।
कहावत है ना, पोथी पोथी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 एकड़ प्रेम का जो सो पढ़े पंडित कोई। तो मेरे में वही वाला कहावत है, कम पढ़िए लेकिन मजबूत पढ़िए। उसके बाद हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1935 में हुई। और ये रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इसी रामगंगा नदी के नाम पे ही इसका जिम कॉर्बेट को रामगंगा का राष्ट्रीय उद्यान के नाम कर दिया गया। और अब हम पढ़ेंगे दूसरा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये और कोई नहीं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है। ये कहां स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। स्थान जम्मू और कश्मीर, J&K। तो हमने क्या पढ़ा? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1935 में होती है। और फिर यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक रामगंगा नदी बहती है, और ये रामगंगा नदी के नाम पर ही इसका बाद में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया इसका नाम। और ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। उसी के बाद दूसरा पॉइंट बड़ा, अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि जम्मू और कश्मीर में। फिर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका साउथ बटन। अगर आपसे कोई पूछे तो चिख के बता दीजिएगा कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, सबसे बड़ा आपका हेमिस नेशनल पार्क है, और सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, उसकी स्थापना 1935 में, और ये रामगंगा नदी के पास है, और इसी रामगंगा नदी के नाम पर ही इसका नाम रामगंगा कर दिया गया, और यह उत्तराखंड में स्थित है। और आपका हेमिस जम्मू एंड कश्मीर में, और साउथ बटन अंडमान और निकोबार में। कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, याद भी हो गया। खेल में उतार लीजिए। पढ़ाई हो तो ऐसी कि दिमाग पे बोझ में पड़े और दिमाग में घुस भी जाए, ऐसे ये टीचर होना चाहिए।
उतार लीजिए कॉपी में। और हाँ, मेरे क्लास में कॉपी रहना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं उतारने के लिए। तो आपने सबसे पहले पढ़ा कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला जिम कार्बेट, और सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क, और सबसे छोटा साउथ बटन। अब हम आगे बढ़ेंगे। सर डेस्टर मंगवा दीजिएगा, डेस्टर मंगवा नीचे वहां से, या रहने दे छोड़िए, नेक्स्ट क्लास में मंगवा दीजिएगा। अब हम कौन सा बैच चल रहा है? तो जन संदेश। जन संदेश में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो हम अभी 3 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला तो जिम कार्बेट, सबसे बड़ा तो हेमिस, और सबसे छोटा तो साउथ बटन। अब हम स्टेट वाइज चलेंगे, और अगर स्टेज वाइज में आपको बहुत मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि बिना कुछ दिमाग लगाए आपको याद हो जाना, क्योंकि हम ला रहे हैं स्टेट वाइज ट्रिक। आइए ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्थान लगाएंगे, अरे राज्य लगाएंगे राजस्थान। तो राजस्थान में की क्या ट्रिक होगी? तो राजस्थान की ट्रिक होगी राजा रण कुंभा, राजा रण कुंभा
सारे मुख ऊंट को, सारे मुख ऊंट को काले धनुष से मारते हैं। राजा रणकुंभा सारे मुख ऊंट को काले धनुष से मारते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? राजा रणकुंभा सारे मुख ऊंट को, सारे मुख यानी सारे गूंगे ऊंट को काले धनुष से, रण कौन सा है? काला, काले धनुष से मारते हैं। तो क्या लाइन बनेगी राजस्थान के लिए? राजा रणकुंभा अब सारे मुख ऊंट को काले धनुष से मारते हैं। याद कर लीजिए, राजा रणकुंभा सारे मुख ऊंट को काले धनुष से मारते हैं। ये अगर लाइन याद है तो आपको दिमाग आने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप याद आ जाएगा। राजा से सबसे पहले ट्रिक का सबसे पहला शब्द उसके राज्य को प्रदर्शित करे। तो राजस्थान, उसके बाद रण, तो रण के लिए रणथंभौर, और कुंभा से कुंभलगढ़, राजा से राजस्थान, रण से रणथंभौर, कुंभा से कुंभलगढ़, सारे से सरिस्का। अरे आओ ना यार, ये ट्रिक 2 मिनट में दिमाग में घुसेगा। सारे मुख से मुद्रिका, हिल्स, ऊंट से माउंट आबू, काले से केवला देव, धनुष से धाना पक्षी बिहार, मारते से मरुस्थल, नेशनल पार्क। लीजिए, राजस्थान 2 मिनट में गया, राजस्थान 2 मिनट में हम लोग घूम आए। क्या? राजस्थान में एक लाइन, राजा रणथंभौर सारे मुख ऊंट को काले धनुष से मारता है। राजा से राजस्थान, रण से रणथंभौर, कुंभा से कुंभलगढ़, सारे से सरिस्का, मुख से मुद्रिका हिल्स, ऊंट से माउंट आबू,
और काले से केवला देव और धनुष से धाना पक्षी बिहार और मारते से मरुस्थल नेशनल पार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस एक लाइन जप करो एक राज्य के लिए, बेड़ा पार। क्या? राजा रणकुंभा सारे मुकुट को काले धनुष से मारते हैं। क्या? राजा रणकुंभा सारे काले मुख को अपने काले धनुष से मारते हैं। याद उतारिए। आपको 1 मिनट का समय देना, फटाक से उतारिए। एक बात और, शेयर लाइक कमेंट टाइम मिला है कर दीजिए। अब क्या बात करेंगे? हमने अभी किसकी बात की? पहला राजस्थान। अब किसकी बात करेंगे? चलिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश सैर करने। कहा? अरुणाचल प्रदेश सैर करने। अब खाली घुमाई होगी और घुमाई और खेल खेल में याद भी हो जाएगा। पढ़ाई करो, और ये ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ाई करो तो पूरा इंटरेस्ट बना के करो। पढ़ना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, अभी पढ़ रहे हो ना, कल पूछा जाएगा तो एक दो शब्द याद होगा, वरना सब भूल जाएगा। कहते हैं ना, वो एक शायरी थी कि रात भर पढ़ो सुबह सफा। तो जीके जीएस में भी सेम होता है। अगर उसको इंटरेस्ट बना के ना पढ़ा जाए, दिमाग में ऐसा कर दिया जाए कि दिमाग में घुस जाए, ऐसा कुछ हो, तब जाके ये पढ़ाई होती है शिक्षा में। वरना ये सिर्फ आपको बोरियत, नींद और फिर कुछ होगा तो मन पसंदीदा ही नहीं होगा। इसे जितना इंटरेस्ट बनाइएगा उतने अच्छा समझेगा। अब क्या बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या? अरुणाचल टेस्ट आप ले लीजिए। अरुणा चली, सॉरी,
अरुणा पानी अरुणा चली पानी पीने। क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश का? अरुणा चली पानी पीने। कौन चली? अरुणा चली। कहां चली? पानी पीने। देखिए कब तक आती है तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणा कहां चली? पानी पीने। और पानी देख, पानी पी के कब आती है? तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। पानी से पाखुई, पाखुई नेशनल पार्क। और पीने से नामदफा। लीजिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। क्या? अरुणा चली पानी पीने। अरुणा चली पानी पीने। तो इसमें इस लाइन में अरुणा हो गई अरुणाचल प्रदेश, चली पानी, पानी से पाखुई नेशनल पार्क, और पीने से नामदफा नेशनल पार्क। तो कितने नेशनल पार्क निकले? 1 2। लीजिए, अरुणाचल प्रदेश घूम लिए। लो पानी भी पी के चलिए अरुणा। नोट करिए, तब 1 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट करिए और फिर में शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए। लो भैया, अरुणा पानी पी के चलिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। एक बार उत्तर प्रदेश आया है तो ताली हो जानी चाहिए, ताली। उत्तर प्रदेश भाई अपना राज्य है, गर्व होता है कि हमारे यहाँ भी नेशनल पार्क है। सीना चौड़ा हो जाता है कि नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश के अब हम घूमने चलते हैं। तो क्या इसका ट्रिक बनेगा? ऊपर दूधिया चांद है, दूधिया सॉरी चांदी चंद्रमा है। ऊपर क्या है? दूधिया चंद्रमा है। ऊपर से क्या? फिर इसे याद कीजिए, फिर इसे रखिए। ऊपर दूधिया चंद्रमा है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश में,
अरुणाचल प्रदेश में बस एक लाइन याद रखिए, अरुणाचली पानी पीने। कहाँ चली? अरुणाचली पानी पीने। राजस्थान में क्या याद रखना है? राजा रणथंभौर काले मुख ऊंट को काले धनुष से मारते हैं। क्या? राजा रणकुंभा सारे मुख ऊंट को काले धनुष से मारते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचली पानी पीने। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए एक लाइनों की, ऊपर दुधिया चंद्रमा है। दुधिया से दुधवा नेशनल पार्क। चंद्रमा से चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। ये ब्रैकेट में एक नाम लिख लीजिए, एक जगह पड़ता है BNS। भैया हम उसी BNS के निवासी हैं और सीना ठोक के कहते हैं गुरु हम बनारसी हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ऊपर दुधिया चंद्रमा है। उत्तर प्रदेश में क्या है? ऊपर। ऊपर कहा? ऊपर। कौन सा चंद्रमा है? दुधिया। और क्या है? तो चंद्रमा है। ऊपर दुधिया चंद्रमा यानी, और ऊपर से ये जो ऊपर है इसमें भी आपका उत्तर प्रदेश, ऊपर से उत्तर प्रदेश, ऊपर से उत्तर प्रदेश, दुधिया से दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रमा से चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। यानी 1 2 राइट डाउन। इसी बीच लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और पेन कॉपी को तेजी से बढ़ाते रहिए। तो आपने लिख लिया, लाइक शेयर कमेंट कर लिया। आर यू रेडी नेक्स्ट स्टेट? यस आई एम रेडी नेक्स्ट, गोइंग टू अ नेक्स्ट। हमें तो गर्व है कि हम चंद्रप्रभा भैया हम बनारसी के हक में आ गया है। फिर से बोलो एक बार, बनारसियों की जय। हाँ सर, ठीक है। मणिपुर, अब भैया मणिपुर चलो घूमने। मणिपुर से मणि निकलेगा, क्या निकलेगा? मणि कोबरा
के सिर में है। कहाँ पे है? लो भैया, मणि किसके सिर में है? तो कोबरा के सिर में है। मणि किसके सिर में है? तो कोबरा के सिर में है। लो भैया, मणि कोबरा के सिर में है। मणि से मणिपुर, मणिपुर। म से, अरे मणि से मणिपुर, और कोबरा से केबुल नाम जामा। केबुल, अरे केबुल लाम जाओ, लाम जाओ। ये केबुल लाम जाओ भी केरल में पड़ता है। इसकी विशेषता है भैया, एक तैरत भी है। कहाँ तैरत है? नदी में, अरे झील में। कौन झील में? लोकटक झील। कौन? तो लोकटक झील पर तैरता है। ले भैया, एक ऐसा भी झील मिल गया कि जो लोकटक झील पर तैरता है। कौन झील पर तैरता है? लोकटक झील पर तैरता है। ले भैया, काम खत्म। कोबरा से केबल नाम जावा, और यह लोकटक झील पर तैरता है। कौन पे? लोकटक झील पे तैरता है। बाप रे बाप, का तैरते चलो तैरते। लोकटक झील कहता है हमारे ऊपर तैरते चलो। क्या? कौन से तैरेगा? तो आपका केबिल लाम जाओ। और सिर से सिरोही, सिरोही। विजय प्रसर पढ़ लिए तो कैसे एक लंबी सी लिस्ट मिलती। 106 या 107 या 110 राष्ट्रीय उद्यान होता, सुबह से शाम झूले रहते, अन्ना याद भी होता उसमें कितने काम के चीज है कितने काम के चीज नहीं होते, लेके पड़े एक कोने। यहाँ क्या है? एक स्टेट गए, एक लाइन पकड़े, सट सट शब्द पकड़े, याद हो गया, काम खत्म 1 घंटा में। फिर अरे हाँ सॉरी, कॉपी पे नोट कर लीजिए, शेयर और लाइक मत छोड़िए। इसमें एक सुधार कर लीजिएगा। केबुल लाम जाओ, याद रखिएगा, ये बहुत टेढ़ा नाम है।
इसको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। केबुल लामजाओ, राइट डाउन कर लीजिए और शेयर और लाइक में। हमने क्या पढ़ा अभी? क्या क्या पढ़ा आपने अभी? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उत्तर प्रदेश और बस हमने ये 5 चीजें पढ़ी। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और 5वां कर्नाटक पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम इसमें क्या ट्रिक होगा? सबसे अच्छा ट्रिक भाई इतना जान लो, ट्रिक से याद, जिसको नहीं याद है ट्रिक पकड़ लेना चुपचाप, नहीं तो लटके रह जाओगे। सिक्का कांच का, सिक्का से सिक्किम, किसका? कांच का। किसका? कांच का, यानी भैया कंचनजंगा। बस कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्का कांच का, यानी सिक्किम, सिक्का से सिक्किम, कांच से कंचनजंगा और कांच का नाम सिक्किम के लिए जप लीजिए, मंत्र पकड़ लीजिए या जो करना है करिए। ये ट्रिक याद कर लीजिए, कैसे भी ट्रिक याद करिए। सिक्का कांच का। राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। लाइक शेयर कमेंट भी करना मत भूलिए। तो हमने क्या पढ़ा? सिक्किम, सिक्का कांच का, सिक्का से सिक्किम।
कासे कंचनजंगा। भैया बयानी सिक्किम में मात्र एक है, एक याद कर लीजिए, कंचनजंगा। अब मिलेंगे हम लोग अब तमिलनाडु में। आप भी पहुंचे, हम भी पहुंचे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु, चलो भैया तमिलनाडु की सैर। तमिलनाडु कौन सी रेलगाड़ी पकड़ेंगे? तमिलनाडु के लिए जाने के लिए कौन सी गाड़ी का ट्रेन पकड़ेंगे? आइए पकड़ते हैं। नीला गली में माली इंदिरा को नीला गली में माली इंदिरा को दी गाली। लो भैया, कौन सा ट्रेन पकड़े? नीला गली में माली इंदिरा को दी गाली। मिला से तमिलनाडु, गली से गल्फ ऑफ मन्नार। क्या? गल्फ ऑफ मन्नार। मीला गली में मालिक इंदिरा को दी गाली। मीला से तमिल, गली से गल्फ ऑफ मन्नार, और मिला से मधुमलई। भैया ऐसे याद होता है। हम भी देखे हैं कई बच्चों को लेके 3 दिन में 4 दिन में ऐसे याद होते हैं। ऐसे सिर्फ आप याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो आप लाइन पकड़ लीजिए, लाइन याद कर लीजिए, आपको नेशनल पार्क दोबारा छूने की जरूरत नहीं है। इंदिरा से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। गाली से वेदांतगर। लो भैया, तमिलनाडु भी खत्म। हवा हवा में याद हो गया। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं तो याद भी करवाते चल रहा हूँ ना। जहाँ 2 बार आप लाइन को याद कर लीजिए, लाइन से आप खुद ही शब्द निकल रहे हैं। मीला गली में मालिक इंदिरा को दी गाली। सिंपल सी लाइन, मीला गली में मालिक। मीला गली में एक माली रहता है जो इंदिरा को दी गाली। मीला से तमिलनाडु, गली से गल्फ ऑफ मन्नार,
माली, माली से मधुमलई, और इंदिरा से इंदिरा गांधी, और कोदी गाली, गाली से वेदांत। कितना आसान है भाई, कितना आसान। अब क्या बच्चे की जान लोगे? इसीलिए कहते हैं इंटरेस्ट जगाओ, पढ़ने का तरीका बदलो, विद्या अपने आप आती है। मिला गली में माली, इंदिरा को दी गाली। राइट डाउन, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आफ्टर 1 मिनट मैं इसको मिटा दूंगा और अगले राज्य पे चल। थैंक यू सर, पानी दे रहे हैं क्लास के हमारे। चलिए सर, भाई सोच ही रहे थे। थैंक यू सर। मिला गली में मालिक, हमरा को दी गाली। राइट करते हैं तब समय पानी पीते घर में। आप राइट डाउन करो, लाइक शेयर कमेंट करो, फिर मिलते हैं अगले राज्य पे। अब अगला स्टेट आएगा उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा, क्या? उड़ीसा। उड़ी, शाम को चिल, उड़ी शाम को चिल। कौन उड़ा? चील उड़ा। नंदन वन के भीतर झील। उड़ी शाम को चील, नंदन वंश के भीतर झील। उड़ी से उड़ीसा, क्या? उड़ी से उड़ीसा। शाम से
सिमलीपाल, सिमली पाल। उड़ी शाम को चीर चिल्का। नंदन से नंदन कानन, का नन। भीतर से भीतर कनिका। लो भैया उड़ीसा भी घूम ली। उड़ी शाम को चिर नंदन वन के झील, नंदन वन के भीतर झील। उड़ी से उड़ीसा, शाम से सिमलीपाल, को चील, चील से चिल्का, नंदन वन से नंदन कानन, और के भीतर, भीतर से भीतर। क्या हमने पढ़ा? उड़ी शाम को चिर नंदन वन के झिल। इसका उड़ीसा का बोलना, उड़ी शाम को चिल नंदन वन के भीतर झिल। भैया समझ में आ गया तो नोट करके शेयर, लाइक, कमेंट कर दो। 1 मिनट का आपको ये पूरे प्रोसेस को करने का आपको हम मौका दे। जल्दी से राइट डाउन करिए। लो भैया चाय भी आ गया। अब हम आपको, आप भी चाय वाय पी लो तो चाय पी लो। मैंने पढ़ाई में चाय वाय मना मैंने नहीं किया, चाय भी पियो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। भैया बनारसी लोग चाय पीने पड़ते, बनारस की पान, बनारस की चाय, बनारस की साड़ी। भैया यही तो फेमस, गली गली में चाय, गली गली में पान और बनारसी साड़ी। जल्दी राइट डाउन कीजिए। चलियो थोड़ा भैया और कहीं भी घुमा जाए, रेलगाड़ी एक ही जगह पटरी पर पकड़ी रहेगी। चलो भैया और जगह भी घूम जाए। भैया असम के लिए गाड़ी छूट जाएगी, बैठ जाए थे, असम पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचे?
असम। कहा? असम। अरे वाह, क्या नाम आया, असम। असम और चाय का कनेक्शन बड़ा जबरदस्त है। खेती भी, चाय की खेती अगर कहा तो असम में भारत की होती है सबसे ज्यादा चाय की खेती, असम। अब हम पढ़ेंगे कहा, असम। असम की ट्रिक, हाँ सच्चाई मिल गई, हाँ सच्चाई। हमारे सर बड़ा अच्छा चाय बनाते, सर नहीं वो आगे बनाइए, बड़ा अच्छा सर चाय बनाते हैं, हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है चाय। सनम न माने, सनम न माने काजी सैया है राजीव। सनम न माने काजी सैया है राजीव। सनम न माने राजी सैया है राजीव। मूल मंत्र याद कर लीजिए, सनम न माने राजी, सनम न माने काजी सैया है राजीव। सनम से असम, सनम से असम, सनम से असम, ना से नीमरी, माने से सनम न माने काजी सैया है राजीव गांधी। नेमरी, और फिर नेमरी के बाद मानस, कांची से सनम न माने काजी सैया है राजीव गांधी, यहाँ पे आ जाएगा काजीरंगा। और सैया से साइक हुआ, हाँ सही जाता, साई हुआ। और राजीव से राजीव गांधी। लो भैया, असम में बहुत ज्यादा मिल गया यार नेशनल पार्क। सनम न माने काजी सैया है राजीव, सनम से असम, ना से नेमरी, माने से मानस, काजी से काजीरंगा, सैया से साइक हुआ, और राजीव से राजीव गांधी। सनम न माने काजी सैया है राजीव गांधी। लो भैया, अब हम लोग असम को भी खत्म कर दिए। तो लो भाई, राइट डाउन करो, दिमाग में घुसाओ, दिमाग में घुसी गया होगा, घुसाने की जरूरत क्या है। और शेयर, लाइक, कमेंट
करना न भूलें। एक मिनट में राउट डाउन कर लीजिए, तब से मैं चाय भी चुस्की लूं। अब भैया चाय की चुस्की इसी असम के साथ एक बार और ले लो। देखो भाई, चलो सीरियस होके पढ़, नहीं तो एकदम भी अनडिसिप्लिन होना गलत बात है। लक्ष्य के प्रति थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग के लिए ये सब हो तो ठीक है, चलता है, लेकिन अनडिसिप्लिन नहीं होना। अनडिसिप्लिन के अंदर होके हम लोग को पढ़ना। जम्मू कश्मीर अगला स्टेप में हम लोग चलते, हम तो पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर, भैया आप लोग का रिजर्वेशन है तो आप लोग अलग अलग बोगी में है ना, हमेशा वैसे लेके पहुंच जाएंगे आपको। तो हम अलग बोगी में है, आप लोग अलग बोगी में है, तो आप लोग भी पहुंचेंगे साथ साथ, लेकिन रहेंगे तो अलग अलग ना। चलिए भैया, जम्मू कश्मीर से कुछ याद आ गया, बस इतना कहूंगा, जो हो रहा है एकदम घृणित है। हो सके तो ऐसा सबक दीजिए, या कहते हैं ना, न रहे बांस न बजे बांसुरी, वही चीज ही खत्म कर दो, चीज ही खत्म कर दो जो इतना बवाल, जिसकी वजह से वो बवाल बन रहा है, जिस जगह के लिए बवाल, जिस जगह से बवाल बन रहा है, जिस चीज से बवाल बन रहा है, वो चीज ही खत्म कर दो। कहते हैं ना, एकदम गायबे कर दो। जब वो बार बार उनको सलाह दी जा रही है, समझाया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत सही समय ये टॉपिक भी आया था, तो मैं सोचा कुछ दो लाइन पे बोल भी दूं। भाई, देश हमारा भी है। मैं तो यही कहूंगा कि देश पे बुरी नजर लगने से अच्छा है जिसकी बुरी नजर लग रही है उसी को एकदम सफाया कर दिया जाए।
हमारी आने वाली 7 पुस्तक न उस नाम को जान सके। एनीवे, जो है घृणित है, और मेरे हिसाब से तो जो जड़ है उसको नस्ताबूद ही कर दे तो ज्यादा अच्छा। भाई देश की बात है, देश के सम्मान की बात है, बोलना तो। जम्मू कश्मीर का ट्रिक क्या होगा? क्या होगा जम्मू कश्मीर का ट्रिक? जुम्मा में सालू। कहां पे? जुम्मा में सालू। जुम्मा में सालू। जुम्मा में सालू हमें किस दे। 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 जम्मू कश्मीर। लो भैया, जम्मू कश्मीर। सालू से सलीम अली नेशनल पार्क। हमें से हिमिस नेशनल पार्क। किससे? किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा। और देश से हो जाएगा दाची ग्राम। लो भैया, जम्मू कश्मीर भी खत्म। जुम्मा में सालू हमें किस दे। हमें तो लगता है साला ये भूल ही नहीं पाए। ये भूल ही नहीं पाए। जुम्मा में सालू हमें किस दे। जुम्मा में सालू हमें किस दे। जुम्मा से जम्मू कश्मीर, में सालू, सालू से सलीम अली नेशनल पार्क, हिम्मी से हमें से हिमिस, और किस्त से किश्तवाड़ा, और देश से दाची ग्राम। भैया चाय पीना ना भूलना, एनर्जी देती रहेगी पूरे क्लास में। आप इसे राइट डाउन कीजिए। कितना चीज डाउन जम्मू कश्मीर कितना निकल आया? 1 2 3 4। अच्छा, सॉरी, इसमें चाय का दाग बड़ा बेकार होता है। एक बार जिस पर चढ़ गया वो उतरता नहीं। तो आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो मैं चाय की चुस्की ले लूं, और इस चाय और चुस्की के बीच में लाइक कमेंट शेयर न करना भूलें। 1 मिनट का मैं चाय की चुस्की, और फिर उसके बाद नेक्स्ट।
भैया इतना समय हम इसलिए दे रहे हैं ना भैया, हम पीडीएफ का तो लोग कहते हैं, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स, भैया हमारे यहाँ काम ध्यान नहीं रहेगा। वो शुद्ध वाला बोर्ड रहेगा, उससे हम लिखेंगे, आप भी देख के लिखिए। भैया वही दुनिया रहेगी जो टीचर और स्टूडेंट का हो। पीडीएफ सीडीएफ भैया हमको नहीं समझ में आ रहा। लो भैया, आप पहुंचे उत्तराखंड। कहाँ पहुंचे गुरु? उत्तराखंड। देखो भैया, बुरा ना मानियो, हम थोड़े थोड़े मतलब हम राशि पूरे वाले हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे वेशभूषा क्या कह सकते हैं, बोलने की शैली में आपको बनारसीपन भी दिख सकता है, तो माफ कर देना भैया। हम हैं भैया, थोड़ा जमीन से जुड़े रहते हैं, थोड़ा शब्द निकल आए तो बुरा मत मानना, हंसना मत, क्योंकि हमें जमीन से जुड़े रहने में बड़ा मजा आता है। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जितना जमीन से जुड़े रहेंगे, जितना जमीन से जुड़े रहेंगे उतना ऊपर जाएंगे। राजा, हाँ भैया, एक ट्रिक पकड़ना उत्तराखंड जाने की। अरे ट्रेन, टी से ट्रिक, टी से ट्रेन। राजा नंदन, राजा नंद जैस्मीन का फूल, जैस्मीन का फूल गंगा में, हाँ भैया, गंगा में चढ़ाते। भैया मेरी हो गई चाय खट्टा। राजा से राजा जी नेशनल पार्क, कहाँ भैया? राजा जी नेशनल। नंद से नंदा देवी, कौन भैया? नंदा देवी। जैस्मीन से जिम कार्बेट, याद है ना जिम कार्बेट भैया? नहीं याद है? फिर से याद दिला देते हैं। जिम कार्बेट सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का, सबसे बड़ा। जम्मू कश्मीर पहुंचिए, ये इमिश नेशनल पार्क, उसके बाद छोटा साउथ बटन। जिम कार्बेट का ओल्ड नेम हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1935। इस नेशनल पार्क के बाद कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। रामगंगा नदी के नाम पर ही इसका नाम
रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। लीजिए, अब कैसे याद करेंगे? इससे ऐसा नहीं याद हो सकता। जिंक कार्बेट हो गया, वो का फूल, फूल से फूल की घाटी, लो भैया। और गंगा से गंगोत्री। ये हो गया उत्तराखंड खत्म। राजा नंदन जैस्मिन का फूल गंगा में चढ़ाते हैं। राजा से राजा जी नेशनल पार्क, नंद से नंदा देवी नेशनल पार्क, जैस्मिन से जिम कार्बेट का फूल की घाटी, गंगा से गंगोत्री में चढ़ाते हैं। यह अंतिम स्टेट था और इसी के साथ हम यहाँ पर नेशनल पार्क का समापन हुआ, राष्ट्रीय उद्यान का समापन हुआ। क्लास बहुत आसान थी, बहुत सरल था। आपको समझ में, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। बस घर जाके एक रिवाइज कीजिएगा और काम बन गया। तो मैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर क्लास होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।